जो स्त्री अपने जीवन काल में अलग अलग 4 पुरुषों के साथ संबंध बना लेती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 65 भगवान कह रहे हैं, ऐसी स्त्री मेरा प्रसाद, पितरों का प्रसाद और देवताओं का प्रसाद बनाने के लिए अनाधिकृत हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का प्रसाद का भोग मैं नहीं लगाता हूं, क्योंकि वो स्त्री वैश्या है। ये प्रमाण मैं आपको अगले 15 सेकंड में दिखा रहा हूं। इतना बुरा होता है ये पर पुरुष संबंध, आपका जीवन खराब करके रख देता है। ईश्वर कह रहा है कि जो स्त्री 4 बार अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री मेरा प्रसाद बनाने के लिए अनाधिकृत हो जाती है। और अगर आपने संबंध बना लिए, भले ही किसी को मत बताइए, जीवन नरक आपका होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा तो जाएगी ही जाएगी, ईश्वर भी विमुख होगा। ये प्रमाण एक बार अब आप देखिए साहब। देखिए, मैं पढ़ रहा था नारी धर्मशास्त्र। अब स्त्री के विषय में पुराणों से जो चीजें यहाँ पे ली गई है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया है, संबंध बना लिए हैं, उसे वैश्या समझना चाहिए। वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण अध्याय 75वां श्लोक है 65वां। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने वास्तव में चेक करने के लिए कहीं झूठ तो नहीं लिखा हुआ है, मैंने खोल दिया ब्रह्म वैवर्त पुराण, और आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्त, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। 75वां अध्याय है कृष्ण जन्म खंड, और वास्तव में ये श्लोक वहां पर लिखा हुआ है। और नीचे देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजी में, सच वुमेन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ 4 men हैज टू बी ट्रीटेड एज अ वोर बोलते हैं वैश्या को। शी हैज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी शेयर कुक्ड फॉर गॉड एंड मेन। जिस स्त्री ने पर पुरुष संबंध बना लिए, ईश्वर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सोचिए आपके जीवन में वो स्त्री आएगी तो कैसे आपका जीवन नरक करेगी, क्योंकि वो तामसिक हो गई है, नकारात्मक ऊर्जाएं उसके भीतर है। देख लिया प्रमाण आपने, वैश्या बताया गया ऐसी स्त्रियों को, ईश्वर भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इतना बुरा होता है ये पर पुरुष संबंध, आपके जीवन को नष्ट कर देगा। अगर किसी से आपने संबंध बना लिए हैं तो अब उससे विवाह कर लीजिए। अगर विवाह नहीं किया, किसी दूसरे पुरुष से आपने शादी कर ली, भले ही उसे मत बताइए कि मैंने संबंध बनाया। जिस पुरुष के साथ आपने संबंध बनाए उसकी तामसिक ऊर्जाएं आपके साथ है। मां लक्ष्मी को आपने विमुख कर लिया, ईश्वर को आपने विमुख कर दिया, और होगा क्या, जिसके जीवन में आप जाएंगे उसके जीवन में कष्ट आएंगे। अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में आ गई है, आते ही जीवन में कष्ट आ रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, काम चलना बंद हो गया, तो निश्चित तौर पर भोगी स्त्री आपके जीवन में आई है। तामसिक ऊर्जा उस स्त्री के भीतर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैश्याओं को ईश्वर कृपा नहीं करते हैं। पिंगला नाम की वैश्या की कथा पढ़िए जरा, श्रीमद् भागवत पुराण में ईश्वर ने कृपा करी। आप श्रीमद् भागवत पुराण में धुंधकारी की कथा पढ़िए, वैश्या से भी बड़ा है धुंधकारी, फिर भी कृपा कर रहे हैं। एक ही शर्त है, केवल ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए। जितने भी कर्म आपने बुरे किए हैं ईश्वर माफ कर देगा। परंतु अफसोस, जितने ज्यादा आप संबंध बनाते हैं उतने ज्यादा तामसिक आप होते चले जाते हैं। और अफसोस फिर ये है कि ईश्वर के चरण आप पकड़ नहीं पाते, इसलिए ईश्वर कृपा नहीं करते, और संपूर्ण जीवन आपका दुख में बीतता है। आप रोते रोते बिता देते हो। वो छोटा सा सुख उस पुरुष के साथ आपका पूरा जीवन खाएगा, ध्यान रखना। ये पुराण कह रहा है, ये ईश्वर कह रहा है साहब।